हेलो एवरीवन, एक नए लेक्चर के साथ जो मतलब हमारा रिवर सिस्टम चल रहा है। रिवर सिस्टम का ये इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम हाजिर, ठीक है। चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल वीडियो को जब भी देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी हाजतमंद लोग हो, बच्चे हो, मतलब उन तक ये वीडियो पहुंचे। इंशाल्लाह सबसे अच्छा कंटेंट होगा। बेस्ट में बहुत बहुत अच्छे से टाइम लगाकर पूरी सारी चीज़ें मतलब क्या फिर उसके बाद लेक्चर बनाता हूँ। पहले सारी चीज़ों पे मतलब गौर करके कौन कौन सी चीज़ें आती है, एग्ज़ाम किस टाइप का था, क्या था, सारा कुछ ओल्ड पेपर्स चेक करके सब कुछ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कुछ इसके बाद जब ये इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद मैं ओल्ड पेपर्स के भी आपके सामने लाऊंगा, फिर देखना कि मैंने कैसा पढ़ाया है। तो एमसीक्यूज़ तो इंशाल्लाह जो ही ये मतलब रिवर सिस्टम ख़त्म होगा उसके बाद हमारी ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ चल रही है, वो ख़त्म होने के बाद ये चलेगा, ठीक है। ये मैं दरअसल जब नॉर्दर्न रिवर्स पढ़ा रहा था, मतलब हिमालयन रिवर्स, तब मतलब ये दामोदर रिवर मतलब ये हमने असल में वहीं पर उठाना था, लेकिन उसकी वजह मतलब ये बनी, मैंने सोचा कि इसको मैं पेनिनसुलर रिवर्स के साथ उठाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट आज का लेक्चर कल हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इधर की तरफ जा रहे हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन आज हमें पढ़नी है ईस्ट फ्लोइंग। उससे पहले मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ किस रिवर की कौन सी मतलब जगह है, कहाँ से निकलता है क्या सारा। ये है हमारा मैप, ठीक है। इस पे आप अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। ये यहाँ पर 1 सेकेंड पहले में थोड़ा सा, यहाँ पर असल में ये दामोदर रिवर है, ठीक है। ये यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये दामोदर रिवर है, ठीक है, जो जाकर हुगली से मिल जाता है, ठीक है। हुगली क्या है? गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। गंगा जब आता है फराक्का एक जगह पर इसमें वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहाँ से इसकी मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो पद्मा जाकर बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा ये हुगली रिवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुबर्णरेखा, ठीक है। ये सुबर्णरेखा का रिवर से याद रख लेना, ये निकलती है झारखंड से, और झारखंड से होती है वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा एरिया ये उड़ीसा से जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये कभी कभी नहीं, हर वक्त क्वेश्चन आता है कि कहाँ से निकलती रिवर है और किस किस स्टेट से जाकर गुजरती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ब्राह्मणी रिवर ये निकलती है कहाँ से हमारे, ये मतलब ये छत्तीसगढ़ से, ठीक है। उसके बाद ये झारखंड जाती है, झारखंड से उड़ीसा, ठीक है। ये अच्छे से मैप थोड़ा दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। महानदी निकलती है ये हमारे महाराष्ट्र और इसके छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, ठीक है, एग्जैक्ट बॉर्डर से, ठीक है। तो निकलती है फिर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा यहाँ से एक तेल रिवर निकलती है, तो ये अच्छे से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज का रिवर, जो सबसे बड़ा रिवर है गोदावरी, ठीक है। निकलती है ये महाराष्ट्र से, ठीक है। तो बताऊंगा कहाँ से निकलती है एग्जैक्ट, बलेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। एग्जैक्ट बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से निकलती हुई फिर उसके बाद कर्नाटका में चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के साथ टच करती है और उसके बाद जाकर ये हमारे आंध्र प्रदेश से होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और ये है इसकी सबसे बड़ी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, वैनीगंगा। याद रखना, मैं यहाँ वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, वैनीगंगा निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और यहाँ से होकर इधर की तरफ आती है, ठीक है। और ये इंद्रावती निकलती है उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये जाकर तेलंगाना में इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये भीमा रिवर असल में कृष्णा रिवर है, ठीक है। हमारा मेन रिवर कृष्णा रिवर है, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी इसकी एक निकलती है जो भीमा रिवर, और यहाँ से तुंगभद्रा, ठीक है। ये 2 रिवर्स इसके और जुड़कर ये जाकर पहले निकलती कहाँ से है, निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है। उसके बाद आती है कर्नाटका में, उसके बाद तेलंगाना में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। याद रखना 4 स्टेट में इसमें इसका बेसन है, ठीक है। उसके बाद पिनार रिवर, ठीक है, ये कर्नाटका से निकलती है आंध्र प्रदेश और इधर की तरफ जाकर। पोलर रिवर भी निकलती कर्नाटका से है जाकर इसे तमिलनाडु से जाकर बाहर, ठीक है। पोनियार भी ऐसे ही, लेकिन कावेरी असल में हमें यहाँ पर कावेरी पढ़नी है, ठीक है। कावेरी निकलती है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, ठीक है, कहाँ से, कर्नाटका से, और वहाँ से निकलती हुई फिर तमिलनाडु से जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। इस तरह ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब ज़्यादातर रिवर्स वेस्ट फ्लो है, क्योंकि इंडिया का मैंने बोला इस तरफ बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। जब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। इस तरफ नहीं है, इस तरफ ऐसे है, इंडिया प्लेन है, ठीक है। तो ये ढलान इस तरफ है, लेकिन कुछ रिवर्स क्या जो हमने कल पढ़े वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो तो
वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। ये देखो कहाँ से निकलती है, निकलती तो ये एग्जैक्ट मतलब नियर बाई किसे मतलब महाराष्ट्र से निकलती है, अरेबियन सी के नज़दीक से 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर से निकलती, लेकिन जाती कहाँ पर है, इस तरफ। ये भी जाती इस तरफ, ये भी इस तरफ, ठीक है। लेकिन ये कौन है, ये नर्मदा, नर्मदा निकलती यहाँ से है, इधर से ये दरअसल सतपुरा एंड विधियान रेंज के दरमियान में से निकल जाती है, तब ये उस तरफ जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही अदरवाइज सोन रिवर देखना, यहाँ से निकलती है, उसके बाद इधर, क्योंकि इधर तो विधियान रेंज आती है, ठीक है। तो इस तरफ ये जो भी इस तरफ से थोड़ी सी ऊपर से रिवर निकले तो वो इस तरफ चल जाती है, जो यहाँ से निकले वो इधर की तरफ, ये देखिए वेनी गंगा, ठीक है। यहाँ से निकलती है क्योंकि ये सतपुरा रेंज आ जाती है, सतपुरा रेंज से जो इधर इधर वो इधर की तरफ मुड़ जाती है। और ये ऐसे ऐसे आप ऐसे मानिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये यहाँ से ताप्ती और नर्मदा इधर के इनके दरमियान में से निकल जाती है, ठीक है। कुछ जो रिवर्स यहाँ से निकलती है वो इधर की तरफ चली जाती है, इधर की तरफ चली जाती है, सॉरी वो इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और ये रिवर्स कुछ यहाँ की तरफ, ठीक है, और ये इधर की तरफ, सारी रिवर्स, ठीक है। इस तरह इंडिया का मतलब ये यहाँ से भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पीक्स है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा, ठीक है, अच्छे से सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह यही उम्मीद है समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। आज का जो पहला रिवर है दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर ऑरिजिनेट होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर से, ठीक है। लोनावाला डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर पैलेटिव झारखंड से निकलता है, याद रखना। ये छोटा नागपुर एरिया में से छोटा नागपुर पैलेटिव से निकलता है झारखंड से, ठीक है, इतना ही याद रखना। और ये क्या है, किस किस स्टेट से, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। लेकिन मैंने आपको कहा वहाँ पर जब हम अच्छे से फोटो देखते हैं तो वहाँ पर ये उड़ीसा से भी ये टच होता है, ठीक है। लेकिन निकलता किससे, एक रिच मिनरल बेल्ट से निकलता है, क्योंकि छोटा नागपुर बहुत ही ज़बरदस्त मतलब क्या मिनरल बेल्ट इंडिया का है, ठीक है। इसको बोलते थे पहले सारवा बंगाल, लेकिन अब नहीं बोलती है। अगर मैं कल भूल गया हूँ, कोसी को बोलते हैं सारवा बिहार, सारवा बिहार। ये अपनी कॉपी पे जहाँ पर आप लिखते हो या प्रिंट आउट निकालते हो, सारवा बिहार, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ये वहाँ पर ज़रूर मैनेज करना। ये आज भी बोलते हैं कोसी रिवर को बोलती है सारवा बिहार, ठीक है। और दामोदर को बोलती है सारवा बंगाल, बोलते थे, ठीक है। अब नहीं बोलते अगर आप क्वेश्चन आ जाए। लेकिन दामोदर की एक चीज़ है, दामोदर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इंडिया का, ठीक है। और डिस्चार्ज जाकर हुगली रिवर में हो जाता है, हारवा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सॉरी, हम अब मतलब क्या सिर्फ झारखंड और वेस्ट बंगाल से जाता है, उड़ीसा से कौन जाता है, सबरनिखा, ठीक है। सॉरी अगर थोड़ी सी गलती भी हो गई, दरअसल मेरे रिवर्स वो दिमाग में आ गया, ठीक है। ये क्योंकि ये हुगली ही में वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाता है। इस पे डैम है कोनार डैम इन झारखंड में, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक बरकार, कोनार, जुमिया, नीना, ठीक है। और राइट बैंक है सलाई वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा रिवर को कभी कभी सवर्णरेखा रिवर भी बोलती है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया की किसकी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। देखिए मैंने मेंशन अच्छे से किया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से ख्याल रखा करो, मैं कहाँ से बोलता हूँ, कहाँ से निकलती है। ये कहाँ है, रांची झारखंड से, ठीक है। रांची तो आपको पता है क्योंकि हमारे MS धोनी के वहीं से है, ठीक है। रांची से झारखंड से, क्योंकि तो इसलिए सवर्णरेखा वहाँ से निकलती है, डिस्चार्ज होकर जाती है जाकर बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है रिवर है ब्रह्मणी रिवर। ऑरिजिनेट ये तो एक सीजनल रिवर है, ये एक सीजनल रिवर है। अच्छा, सिर्फ उड़ीसा स्टेट ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। ब्रह्मणी इज फॉर्मेड टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ये बनता है दो, जब कॉन्फ्लुएंस मतलब दो रिवरों का मिलना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से एक रिवर है, यहाँ से रिवर, ये जब यहाँ पर आकर मिल जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस होना, ठीक है। अच्छा, कौन सी, अच्छा संख एंड सतकोल, फिर उसके बाद टुगेदर, फिर उसके बाद इसका नाम पड़ता है बतरनी, और उसके बाद ये एम्पेटिंग होती है, ये जाकर गिरती है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये इंडिया की सेकंड वाइडेस्ट, ये उड़ीसा की सेकंड वाइडेस्ट रिवर है महानदी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महानदी, ठीक है। महानदी ऑरिजिनेट होती है ये शिवा रायपुर से, ये क्वेश्चन आया था पर साल में डायरेक्ट ही, शिवा रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और डिस्चार्ज जाकर बे ऑफ बंगाल में हो जाती है। सिर्फ दो स्टेटों से चलती है ये, उड़ीसा और हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से जाकर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर कितना कहता है, 851 किलोमीटर। अच्छा, इस पे एक डैम है हीराकुद डैम, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट डैम इंडिया की है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है ये इसकी सोंत, मैब, IB रिवर, ये इब रिवर बोलती है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी ओंग, परे, तेल, ये असल में इम्पोर्टेंट ये कुछ है, ठीक है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये हमारी महानदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती हुई ऐसे ये निकलती छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। और उसके बाद
उड़ीसा से बाहर, ठीक है। ये देखिए इसकी, ये है तेल, ये ओंग, ये है जोंक, ये है हदसो, ये है मांद, ये है इब, ये है सोंत, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये गोदावरी रिवर। गोदावरी इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। किसके बाद? गंगा के बाद। तभी इसको बोलती है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा मतलब हो गया साउथ की गंगा, ठीक है। गोदावरी ऑरिजिनेट होती है हमारे, सॉरी यहाँ पर ये मैंने अभी मतलब ये चेंज भी किया था, याद रखना, त्रिम्बलेश्वर, ये यहाँ पर क्या असल में एक रेंज है त्रिम्बलेश्वर, वहीं से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर ऑरिजिनेट मैंने लिखा है वेस्टर्न घाट से निकलती है, बिल्कुल सही है, सारा कुछ नासिक डिस्ट्रिक्ट, लेकिन याद रखना एग्जैक्ट प्लेस आती है, एग्जैक्ट प्लेस है त्रिम्बकेश्वर, हाँ, त्रिम्बकेश्वर। ये आप लोग क्या करना, अपनी कॉपी में मेंशन करना, इट ऑरिजिनेट्स लिखना, फिर आगे त्रिम्बकेश्वर, ठीक है। त्रिम्बकेश्वर से निकलती है कहाँ से? वेस्टर्न घाट से, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, ठीक है। और फिर जाकर अरबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है। लेकिन इसकी ड्रेनेज याद रखना किस किस से? महाराष्ट्र, अच्छे से याद रखना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये नहीं रखना कितने परसेंट कितने हैं, दरअसल मैंने मतलब आप लोगों के लिए, ताकि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 स्टेट से जाती है, ठीक है। कितनी? 6 स्टेट से, ठीक है। कितनी से? 6 स्टेट से, सॉरी 5 से, ठीक है, 5 स्टेट से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। याद रखना ये अच्छे से ख्याल रखना ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। और ये रिवर मतलब ये तो पता है, फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, कुछ ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पर आप लोग अच्छे से ख्याल रखना। और फिर भी अभी फिर एक बार इसकी फिर आपको ये दिखा, ये देखिए, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ये जाती है हमारी गोदावरी, ठीक है। ये देखिए अच्छे से, 1 स्टेट 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये होगी सारी 5 की 5 स्टेट्स, ठीक है। देखना, ये है मंजीरा, ठीक है, ये है दुधाना, ये असल में पुराना रिवर, ये उसी के साथ जाकर मिल जाती है, ठीक है। यह है पेनगंगा, ठीक है, यह है वर्धा, और ये है वैनगंगा, ठीक है, यह है इंद्रावती, ठीक है, यह है साबरी, ये हमारी, और ये है मनार रिवर, ठीक है। और ये है मंजीरा, ये परवा, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। ये है हमारी रिवर, जो हमारी मतलब अच्छे से गोदावरी रिवर सिस्टम, पूरा रिवर सिस्टम अच्छे से आप लोग ख्याल रखिए, ठीक है, ताकि अच्छे से जब आप इसको इमेज एक बार अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने वहाँ पर भी आपको दिखाई, पेनगंगा, वैनगंगा, कदवा, शिवा, पूर्णा। आप बोलोगे सर ये नहीं थी वहाँ पर, ये छोटी है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुरोहित थी वहाँ पर, इंद्रावती है, साबरी थी, ठीक है। अच्छा, परवा, मंजीरा, मनायर, ये वहाँ पर भी थी। तो आप लोग अच्छे से याद रखना राइट बैंक कौन सी है, लेफ्ट बैंक कौन सी है, फिर आप मतलब किसी ट्रिक से याद रखो, या कुछ कोशिश करूँगा मैं इन पर ट्रिक लाने की, ठीक है। इस पर डैम्स कौन है? निज़ाम सागर डैम, जो मंजीरा रिवर इस रिवर पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, मनागलौन डैम और जायकवाड़ी डैम, ये जायकवाड़ी डैम यहाँ पर भी लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, श्री राम प्रोजेक्ट, ठीक है, और निज़ाम सागर एंड अपर वर्धा डैम, ठीक है। ये थे हमारे कुछ डैम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रिवर कृष्णा रिवर, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रिवर, ठीक है। ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट से। महाबलेश्वर वो था त्रिम्बकेश्वर, याद रखना। गोदावरी जीटी आप याद रख लो, जीटी रोड, ठीक है, गोदावरी त्रिम्बकेश्वर। और केएम रख लो, केएम मुंशी थे ना, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, ठीक है, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, मेंबर। तो याद रख लें केएम मुंशी, और ऐसे महाबलेश्वर और त्रिम्बकेश्वर याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ से कहाँ से निकलती है? दोनों निकलते हैं महाराष्ट्र से, और ट्रैवल करती है ये जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर एमपीटी हो जाती है, ठीक है। कृष्णा रिवर पासिस थ्रू द इंडियन स्टेट्स, किसके से? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। याद रखना ये सिर्फ वो जाती है उड़ीसा में भी, मैंने आपको अच्छे से दिखाया, फिर एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। ये याद रखना अच्छे से, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखना। ये सिर्फ ये उड़ीसा को एक्सेप्ट करती है, मतलब उड़ीसा को छोड़कर, ठीक है। तो इसकी 1400 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, ठीक है। और
इसके मतलब मैंने आपको यहाँ तक सारा कुछ बता दिया। ये लिखा है किस किस मतलब स्टेट में कितने कितने किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज इसकी भीमा रिवर, दिंदी, मूसी, प्लारू, मनेरू, ये इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, गतप्रभा, अच्छा मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये इसकी क्या है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अच्छा, जो मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो इसकी, एक मिनट, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो इसकी तुंगभद्रा है, लेकिन लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी भीमा रिवर है। लॉन्गेस्ट मतलब एरिया वाइज किसने कितना मतलब क्रॉस किया हो, ठीक है, उसका हम लॉन्गेस्ट बोलते हैं। लार्जेस्ट मतलब बड़ी कितनी है, ठीक है, मतलब पानी कितना आता है, एरिया कितना को ये मतलब ये ऐसे मानिए आप इतने एरिया को ले जाती है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से आती है, ठीक है। चलिए, ये ड्रेनेज सिस्टम है, भीमा रिवर, भीमा अपर, भीमा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ डैम्स है, ठीक है। अच्छा, 2 डैम, आलामटी डैम इंपॉर्टेंट है, नारायणपुर डैम, भीमा डैम, ये भीमा वाली भी याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, जुरोला डैम, सर सलीम डैम याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट, जिसके मैं इस तरफ टिक लगा रहा हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नागुरजाना सागर डैम, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पंचतलाई डैम एंड तुंगभद्रा डैम, ये 5 अच्छे से याद रखना। डैम्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये चीज़ इसमें इंक्लूड करी, ठीक है, मतलब पहले से ही मैंने ये चीज़ें आपको बताई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर आल्सो नोन एज कावेरी, ठीक है। ये एक मेजर रिवर है जो मतलब किसका, स्टेट ऑफ कर्नाटका से निकलता है और तमिलनाडु में जाता है, ठीक है। स्टेट कर्नाटका से निकलकर तमिलनाडु, मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया था, ठीक है। अच्छा, कावेरी, और इसके मतलब क्या, तलकवीरा इज ए ब्राह्मणी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ कोनाडा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, कोनाडा डिस्ट्रिक्ट ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका से निकलता है, ठीक है। और कितने 8 किलोमीटर चलकर बे बंगाल में जाता है। शिवा समुद्रम वाटरफॉल है इस पे, जो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ठीक है। और क्या मतलब ये और किसके बाद कुचिकल फॉल, जो मतलब कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका में है, ठीक है। और डैम्स कौन से हैं, कृष्णा राजा सागर डैम और मितूर डैम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से। बाकी पनेर रिवर और पलार रिवर, ये आप अच्छे से देख लेना। तो ये मतलब बाकी रिवर्स है, ज़्यादा आप अच्छे से देख लेना कहाँ से निकलती है, ये मैंने यहाँ पर लिख के रख दी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, हाईएस्ट डैम कौन सी है, थारी डैम, ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अच्छा, लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है हमारी, ये मतलब हीराकुद डैम, मैंने अभी आपको पहले वहाँ पे बताया, महानदी पे है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये भागीरथी रिवर पे है। अच्छा, ओल्डेस्ट डैम इंडियन इन कलानी डैम इन तमिलनाडु, ठीक है। और लार्जेस्ट डैम हमारी है बाखरा नंगल डैम, जो हमारी 2 स्टेटों में, हिमाचल प्रदेश और किसमें, इसमें पंजाब में आती है। बाकी थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, ऐसे साथ दे रहो, और मतलब ताकि हम लोग भी बुलंदियों पर पहुँचे और आप भी, ठीक है। हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद यही है जम्मू कश्मीर में ऐसी एजुकेशन देना जो मतलब आप वहाँ यहाँ से भी पढ़ लेना, फिर देख लेना कि कुछ है। मैंने ये आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था, एस्चुरी एंड डेल्टाज। तो ये जो आज की रिवर्स है, ये सारी बनाती है डेल्टाज, ना कि एस्चुरीज, ठीक है। बाकी ये कल ये पूरा ये वाला मैप भी आप अच्छे से दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल NRI अकेडमी, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो भी मतलब जब भी हम लेक्चर देते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर हमारा फेसबुक पेज NRI अकेडमी के नाम से है, ठीक है, वहाँ पर भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो और भी हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। बाकी थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगी।